हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल प्रोफेशनल ब्यूटिशियन पर। और मैं हूँ रेखा प्रयागराज से। आज की वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं, बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। इस वीडियो को हेल्प से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरी हर वीडियो में मेरी यही कोशिश रहती है, मैं जो सरल काम करती हूँ वही वीडियो आप लोगों के साथ अपलोड करती हूँ। उसमें कोई बनावटी या स्पेशली ऐसा नहीं होता कि हम उसको वीडियो बनाने के लिए ही वो काम कर रहे हों तो बहुत सारी चीज़ें कट कर दें, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, वीडियो वहाँ पर कट की जाती है जहाँ पर लगता है कि आपके कोई काम की नहीं है। जैसे वीडियो दोनों साइड के बाल कट रहे हैं तो एक साइड के दिखा दिया जाता है, दूसरी साइड के बता दिया जाता है, तभी वहाँ पर वीडियो कटती है। बाकी मैं वीडियो नहीं काटती हूँ, थोड़ी सी लंबी हो जाए तो चलेगा। लेकिन अगर आपको कोई भी उसमें जो है संदेह डाउट हो जाता है तो फिर वो दूर नहीं होता है। ज़्यादातर हमने ये चीज़ें देखा है कि चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट हो, चाहे वो हेयर स्टाइलिस्ट हो, हेयर ड्रेसर हो, कोई भी हो, पर अगर कोई भी चीज़ अगर उनको डाउट रहता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो हमेशा अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ नहीं काम कर पाती हैं, चाहे वो भाई हो या बहन हो, कोई भी हो, क्योंकि भाई बहन हर कोई इस क्षेत्र में आ सकता है। यहाँ पे ये कटिंग जो हो रही है, ये मेरी स्टूडेंट ने यूट्यूब से ही कोई वीडियो देखी थी। स्टूडेंट नहीं है, मेरी स्टाफ हैं, तो इनको ये था कि मुझे ये वाली कटिंग कैसे होती है बता दीजिए। तो मैं अपने किसी उनकी सिस्टर्स थी, उनके ऊपर कट करना था, उनको यही चाहिए था। लेकिन इसमें चाहिए था यही, पर इसमें बहुत ज़्यादा लेयर्स नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कट हो रहा है वो 90 डिग्री के ऊपर होगा और पूरा कट 90 डिग्री के ऊपर ही होगा, पूरा घुमा के। तो ऊपर जिस तरीके से इतने बालों को आपको निकाल कर दोनों आईब्रो की जो आईब्रो का आर्च बनता है वहाँ से ले जाके क्राउन एरिया से घुमा के पूरा गोल में इस तरीके से आपको बाल ऊपर कवर कर लेना है। बाकी जो बाल है नीचे से यहाँ पे हम इस साइड से आपको चेक करना है कि क्लाइंट को कितना उनको लेंथ चाहिए। और उनको जो फर्स्ट आपने देखा, मैंने सिर्फ स्ट्रेट सीधा काटा, इसको पूरा देखिएगा। और जैसे इस साइड क्या था कि मैं कोशिश में ये थी कि आपको मैं दिखा सकूँ कि मैं किस तरीके से काट रही हूँ, पर उतना क्लियर नहीं हो पाया। पर अगर इस साइड का काट रही हूँ तो उसमें बहुत क्लियर दिखा कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ और ये किस एंगल पे बाल कटा हुआ है। तो इसका वैसे तो 90 डिग्री इसके ईयर के सामने होना चाहिए था, पर यहाँ पे लेयर्स कट कर रहे हैं तो इसको हम फ्रंट पे लाके आपको बिल्कुल आई के सामने और बालों के सामने बिल्कुल ऊपर नीचे की पूरी जितनी चौड़ाई में लेनी है। और बीचों बीच के जो बाल होते हैं उसके जस्ट सामने आपको कट करना है। चाहे वो ऊपर नीचे के बाल वो फिर किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हैं उससे मतलब नहीं है, ठीक है। बस यही डायरेक्शन देखना है कि जो बाल आपके बीच वाला होता है बस उसी के सामने आपको कट करना है, ठीक है। और इस वाली कटिंग में आपके बहुत ज़्यादा लेयर्स नहीं आएंगी। तो जो लोग ये कटिंग आप लोग पहले देख लीजिएगा, जिनको बहुत लाइट वो चाहिए था, लाइट लेयर चाहिए थी, लाइट स्टेप्स चाहिए थे, बहुत ज़्यादा बालों तक ऊपर तक लेयर्स नहीं चाहिए, सिर्फ ये कटिंग उन्हीं के लिए है, बाकी और किसी के लिए नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो, मतलब जो आगे के बाल काटे हैं वही को गाइडलाइन पीछे के बालों के लिए ले रहे हैं। और इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हर बाल अपने ही डायरेक्शन में हो। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा वीडियो को रिकॉर्ड करना था, आपके सामने आपको समझाना था, तो थोड़ा सा एंगल आगे पीछे हुआ है, वो आपको देखने में कैमरे में लग रहा है पर सामने से नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा झुका हुआ या ऊपर नीचे दिख सकता है। पर इस चीज़ को मैं अभी उस साइड जब कट करूँगी तो आपको वो साफ़ दिखेगा कि मैं किस तरीके से इसको कट कर रही हूँ, ठीक है। हाफ़ कटिंग आपको पीछे तक की हाफ़ कटिंग इस साइड से खड़े होकर काटना है, हाफ़ कटिंग आपको उस साइड से कट करनी है। तो मैं यहाँ पर हाफ़ कटिंग इधर कंप्लीट कर लेती हूँ हाफ़ वालों में, ठीक है। कभी कभी बोलना कुछ चाहते हैं और ज़्यादा कुछ बताने के चक्कर में मुंह से कुछ और निकल आता है, कभी कभी तो कुछ गलत वर्ड भी निकल आते हैं, तो उनको आप थोड़ा सा इग्नोर किया करिए। क्योंकि इतना कुछ अब ये 15 मिनट की वीडियो हो और इसमें काफ़ी कुछ मैंने सोचा है आपको सिखाने के लिए, तो इस वजह से कभी कभी जी भी है वो लड़खड़ा जाती है और कभी कभी गलत वर्ड निकल आते हैं। यहाँ पे जो गाइडलाइन आपने ये जैसे जैसे आप काटती जा रही हैं उसी में से जो पहला कट था उसी में से थोड़ा सा मिक्स करना है, उससे आपको एक गाइडलाइन दिखता है, एक बाल दिखता है जो आपने कट किया पहले से, तो उससे आप उसके बराबर से आपको कट करना है, ना उससे छोटा ना उससे बड़ा। तो इससे आपके बाल एक बराबर कटते हैं, जो भी स्टेप्स आप उसमें डाल रहे हो वो एक बराबर आते हैं, कोई ऊपर नीचे घटा बढ़ी उसमें कुछ भी होने के चांस नहीं रहते हैं।
अगर आपको लगता है कि आपकी कटिंग सही नहीं जा रही है तो आप रीचेक करें। एक बार कोई चीज़ कट करने के बाद उसको दोबारा से करें। अगर आपका स्टेप सही नहीं है, आगे पीछे कुछ बाल हैं, तो वो जब दूसरी बार आप उसको कट करेंगे तो आ जाएगा। अब यहाँ पे इस साइड को कट करने के सेम वही तरीके से हम काटेंगे साइड कट करने के लिए जो उस साइड कट किया था उसके गाइडलाइन, ताकि दोनों बराबर रहें। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे आप देखेंगे बिल्कुल सामने से ऐसे कट करना है, ठीक है। और अब ये गाइडलाइन तैयार हो चुकी है। अब इधर को ध्यान से देखिए, सेम जिस तरीके से मैं यहाँ पे देख सकती हैं आप, जो बीच वाला बाल है उसके सामने मैं बालों को कट कर रही हूँ, ना ऊपर ना नीचे। जो बीच के बाल हैं उस हिसाब से, मतलब जो बाल लिया है उसके बीच में जो हिस्सा है उसी के सामने ले जा करके आपको बालों को काटना है, ठीक है। ना डाउन करना है ना ऊपर करना है, बस जस्ट बालों के सामने ही आपको कट कर देनी है। तो उस साइड में वो कैमरा दूसरे एंगल में था तो समझ में नहीं आ रहा था, हमें खुद भी आपको बता रहे थे तो नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे ये पूरा उसी एंगल पे कट हुआ है, ठीक है। बस आपको ईयर टू ईयर के बाल यहाँ तक कट करने हैं, उसके बाद अब यहाँ से आपका एंगल फिर चेंज हो जाएगा और अब ये पीछे की डायरेक्शन में कट होंगे। तो यहाँ से आप इसको देखिए ध्यान से, यहाँ जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहती थी ये देखिए, यहाँ से आपको एंगल साफ समझ में आ रहा हो कि जो बाल आप उठा रही हैं बस उसके सामने ही आपको कट करना है, ना ऊपर ना नीचे। और जो आगे के बाल कट हैं बस उसी को आपको गाइडलाइन लेते हुए चलना है बस, और इसमें कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है। कटिंग भी काफ़ी अच्छी आई थी, इसमें मेरा कोई रोल नहीं था। जैसा मेरी स्टाफ ने मुझे वीडियो दिखाया सेम वैसे ही मैंने उनको कटिंग दी, और वैसे स्टेप से भी जो उन्होंने दिखाया था उसमें बहुत ज़्यादा लेयर्स नहीं थी। जब मैंने उनसे पूछा भी था कि इसमें बहुत लेयर्स नहीं आएंगी, तो उन्होंने कहा था ठीक है जैसा है बस इसी तरीके से काटना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जब आप अपने बालों के जो दिशा होती है उसको आप जितना ज़्यादा उसकी उल्टी दिशा में, उसके ऊपर अपोजिट साइड जैसे नीचे ले जाते हो तो नहीं, उसकी उल्टी दिशा में, जैसे पीछे की बात करूँ मैं, जो आपका नेप एरिया होता है जहाँ पीछे आपके पीछे के जो लास्ट के जो बाल होते हैं वहाँ की बात कर रही हूँ। अगर उस बालों को लेकर उसके ऊपर के जितने भी बाल हैं अगर उनको ऊपर, जितना ऊपर ले जाके कट करते हैं उतना ज़्यादा उसमें लेयर्स आती हैं, उतना ज़्यादा उसमें स्टेप्स आते हैं। आप कुछ भी बोल सकते हो। तो ये चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी आपको अगर बहुत ज़्यादा लेयर्स चाहिए हो या जिन भी क्लाइंट के बाल बहुत कम हों, पतले हों, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर उनकी उल्टी दिशा में, अपोजिट दिशा में ले जाकर कट करें, जितना उठा सकते हैं ऊपर, तो इससे बहुत ज़्यादा लेयर्स आएंगी। और ये जो कटिंग है ये उन लोगों के लिए है जिनको बहुत ज़्यादा बालों में लेयर्स नहीं चाहिए, सिर्फ नीचे नीचे चाहिए, लगभग 2 से 3 इंच के आसपास। बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि बहुत ऊपर तक लेयर्स चाहिए होती है, तो ये उसमें ये इस कटिंग से इस तरीके का नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इस वीडियो में जैसे कि यहाँ पे अब मैं जब आगे वाली कटिंग कर रही हूँ तो ये जो आगे का बाल था फर्स्ट टाइम पहले जब काटा हुआ था साइड के, उसको आपको गाइडलाइन बना लेनी है। बाकी आपको आगे की लेयर्स कितने छोटे बड़े रखने हैं वो आप बाद में जितने भी बालों में रखने हैं वो आप कर सकती हैं, वो भी मैं आगे दिखा रही हूँ कि वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं और सब जो है बहुत सारे ब्यूटिशियंस हैं, और ऐसा नहीं है कि हर किसी के काम करने का तरीका एक जैसा हो, सबका एक अपना अलग अलग तरीका होता है काम करने का। तो आज मेरी जो कोशिश रहती है, जो आप लोगों को पसंद आता है, मेरी सबसे जो अच्छी चीज़ें हैं वो ये है कि मैं बहुत सरल तरीके से बताती हूँ, और शायद यही कारण भी था मुझे YouTube पर वीडियो बनाने का, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों की वीडियोस देखी थी जिसमें वो इतना टफ़ बता देते हैं कि वो जैसे जो शुरू में लोग सीख रहे हैं उनको समझ में ना आए। तो मेरा मैं फ़र्स्ट टाइम जब मैं YouTube पर आई थी, यहाँ पे मैं जो दोनों साइड के कटिंग जब हो चुकी है लेयर्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुझे उस फिंगर में लेके उसको सेट करिए। जो एक्स्ट्रा जो 2-4 बाल इधर उधर होते हैं जो कॉम में नहीं आते हैं, जो कॉम करते समय जब हम कंघे से झाड़ते हैं तो उसमें नहीं आ पाता है, तो वो आगे पीछे बाल रह जाते हैं। जब फाइनल हम उनको झाड़ते हैं तो वो आ जाता है।
ठीक है। यहाँ पे अब मैं यहाँ पे एक सरल ये तरीका बता रही हूँ। देखो ये आगे की फ्लिक्स कटने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये मैं बहुत सरल तरीका बता रही हूँ। जिस साइड आपको बाल रखती हैं, यहाँ पे देख सकती हैं इस साइड रखेंगे, उसी साइड लेकर आपको इस तरीके से कट, जैसा हमने काटा इस तरीके से कर दीजिए, तो आगे के जो लेयर्स हैं वो कट जाएंगे और बहुत आसानी से कटते हैं। जैसे बहुत सारे कॉम में फंसा के मैंने बहुत सारी वीडियो में बताई, इसमें सरल बताया है। शुरू में यहाँ पे इस तरीके से करिए, फिर जैसे जैसे आप कैंची और कॉम के साथ काम करना सीख जाइए, उसे से थोड़ा सा हार्ड में काम करिए, फिर और अच्छी चीज़ें करिए। तो ये चीज़ें हैं। तो जैसा कि मैं बता रही थी कि हर किसी का अपना काम करने का अलग तरीका होता है, लेकिन किसी किसी का बहुत सरल होता है, और जिसमें से आप लोगों ने वो चीज़ें मेरे साथ बताई हैं कि आपकी हर वीडियो बहुत ही सरल होती है। और कोशिश भी मैं यही करती हूँ कि मैं जितना सरल हो सके उतना सरल बताऊँ, ठीक है। और यहाँ पे ये कटिंग जो थी वो लगभग कंप्लीट हो चुकी थी। अब इसमें सिर्फ ड्रायर से सेटिंग देनी थी। और आज जो ये वीडियो है इसमें मैंने वो चीज़ दिखाई है, मतलब कुछ अलग से बहुत ज़्यादा ड्रायर नहीं किया है। और ये मैं बताने की कोशिश करूँगी आगे वीडियो में कि जो है, जैसे कि जब भी हम अगर बराबर कटिंग करते हैं, यानी कि स्ट्रेट बराबर करना बोलते हैं, अगर मैं सरल भाषा में बोलूँ तो, जिसको बराबर ज़्यादातर लोग बोलते हैं, और स्ट्रेट भी बोलते हैं, मतलब कटिंग करना, नीचे से ट्रिम करना, और वी कटिंग करना, यू कटिंग करना, ये सारी जब कटिंग करते हैं तो हमें ड्रायर करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन ज़रूरत नहीं होती, आप करना चाहें तो कर सकती हैं, उससे बाल और अच्छे से स्ट्रेट होके जो प्रॉपर शेप होता है और अच्छे से सिटिंग आ जाती है बालों की, ठीक है। तो अगर आपके पास समय है तो आप करिए, ठीक है। और लेकिन कंपलसरी कहाँ पे होता है, जब आप लेयर्स कटिंग देती हैं और स्टेप्स देती हैं, तब वहाँ पे आपको ज़रूरी हो जाता है कि आप ड्रायर करो, ठीक है। हम ड्रायर दो तरीके से करते हैं। जैसा कि कभी कभी हम बहुत पतले पतले सेक्शन लेकर उस तरीके से जब हम करते हैं तो हमारी सारी स्टेप्स बहुत क्लियर दिखते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे पास समय नहीं होता है, या कि हमारे बाल उतने अच्छे नहीं होते हैं, बहुत फ्रिजी होते हैं, बहुत ड्राई होते हैं, तो और उनके ऊपर ड्रायर करके और ड्राई नहीं करना चाहते हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा सा ड्रायर को अवॉइड करते हैं। बहुत सारे खुद क्लाइंट आते हैं जो बोलते हैं कि नहीं, मेरे ऊपर आप ड्रायर नहीं करिए मेरे बालों में, तो उनको पता होता है कि ड्रायर का भी तो तुरंत अच्छा रिजल्ट आएगा, पर बाद के लिए और बाल थोड़े से रफ़ हो जाते हैं। तो उस में क्या होता है कि हमें तब भी सेटिंग के लिए थोड़ा बहुत करना होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं वो थोड़े बहुत ही मैं यहाँ पे कर रही हूँ, पूरे एक बराबर से उस तरीके से पूरे पतले पतले सेक्शन लेकर नहीं कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा तीन चार स्टेप्स में ही ये सारे बाल सेट हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा हीट देना होता है, आउट कर्ल कर रहे हैं थोड़ा सा। इससे क्या होगा कि आपके जो है जितने भी लेयर्स हैं ना वो दिखनी चाहिए। जब भी आप लेयर्स या स्टेप्स कटिंग करते हैं तो हर क्लाइंट की ये सोच होती है, ये उनकी ख्वाहिश होती है कि वो मेरे जो हेयर कट हैं वो मतलब खूबसूरत दिखने चाहिए कि कैसे आए, क्योंकि ज़्यादातर लोग अभी इंटरनेट से जो कुछ इमेज निकाल कर आते हैं और उसको दिखाकर कट करवाते हैं, तो उसमें आपको टोटल दिखाना होता है, क्योंकि इंटरनेट पर जितनी भी वीडियो जितनी भी इमेज होती हैं वो टोटल पूरा कंप्लीट सेटिंग, बालों की कटिंग और सेटिंग के साथ ही अपलोड हुई होती हैं। तो अगर आप वो चीज़ें नहीं करती, क्योंकि 50% आपकी कटिंग का जो लुक है वो ड्रायर पर निर्भर करता है, अगर किस तरीके से आप उसकी सेटिंग देते हो। तो अगर आपने नहीं किया तो आपकी 50% अगर कटिंग में वो लुक नहीं आया है तो आप समझ जाओ कि आपका क्लाइंट नहीं खुश होगा। तो उस कंडीशन में आपको इस तरीके से आपको सेटिंग देनी पड़ती है। तो आपने जैसा कि ड्रायर में देख लिया कि किस तरीके से मैं कर रही हूँ। यहाँ पे एक चीज़ और मैं अब आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप एक ब्यूटिशियन हो तो उस हिसाब से या कटिंग कर रहे हो या किसी भी क्षेत्र में हो, तो आपको कोशिश ये होनी चाहिए कि आपको सब कुछ आना चाहिए। जैसा कि मैं यहाँ पे आप देख रहे हो कि बहुत सारे लोग ये करते हैं कि ड्रायर को अलग जगह पे रखते हैं, बार बार रखते हैं, तो ऐसा नहीं। आपको एक हाथ में ब्रश लेना है, एक हाथ में जो है ड्रायर लेना है, दोनों ही काम आपको साथ करने हैं। और बहुत सारे लोग ये करते हैं एक दूसरे से हेल्प लेते हैं, हम भी कभी कभी ले लेते हैं, लेकिन आपको आना चाहिए, ठीक है। बाकी आप हेल्प ले रहे हो वो अलग चीज़ है, लेकिन जो तरीका ये है कि आपको चीज़ें जैसे आप कटिंग कर रहे हो तो आपको ड्रायर भी बखूबी से अच्छी तरीके से आना चाहिए, ब्रश चलाना, ड्रायर चलाना, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको आना चाहिए।
और बाकी आज मुझे बहुत कुछ बताना था और एक बार मैंने वॉइस रिकॉर्ड कर ली थी और गलती से जो है मोबाइल में दूसरी जगह क्लिक होने के कारण वो वॉइस कट गई। अब मैं नेक्स्ट टाइम फिर दे रही हूँ, तो मुझे वॉइस देते लगभग आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका है। इसकी वजह से मेरी जो वॉइस है वो पूरी तरीके से अब मतलब गले में दर्द होने लगा है। तो मैं अभी इसको यहीं पर विराम देती हूँ अपनी आवाज़ को। और आप लोगों का जो प्यार मिल रहा है, मैं इस बीच थोड़ी सी वीडियोस ज़्यादा नहीं अपलोड कर पा रही हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो। इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं बहुत सारी चीज़ों की कि आप पैसे ले लीजिए, मुझे पार्लर कोर्स करवा दीजिए। मैं अभी तो श्योर नहीं बोल सकती, लेकिन आने वाले समय में मैं कोशिश करूँगी कि आपको बहुत अच्छी वीडियो सिखाने के तौर पे अपलोड की जाए, वो भी पर्सनल व्हाट्सएप पर। अगर इस तरीके से वीडियो यूट्यूब पर नहीं हो पाती हैं तो मैं आपको व्हाट्सएप पर शेयर करूँ और आने वाली वीडियो आपको फ्री में और बहुत कुछ सीखने को मिले। मैं कोशिश करूँगी कि कोई फ़ीस ना लेते हुए आपको A to Z पार्लर से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं वो अच्छे से अवेलेबल करा सकें, सिखा सकें। तो बस आज के लिए इतना ही। आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी